हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबको ही बहुत अच्छे होंगे और आप हमारे जावा स्क्रिप्ट के इस प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज हम एक बहुत ही स्मॉल सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये जनरली एक देखा जाए तो इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि अगर आपके पास कोई गिवन स्ट्रिंग दिया हुआ है या फिर अगर आप किसी यूजर से कोई स्ट्रिंग लेते हो और उस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर होता है वो कितने नंबर है उसके, मतलब कि वो कैरेक्टर की जो अकरेंस है वो उस स्ट्रिंग में कितनी है। तो उसको कैसे हम काउंट करेंगे और कैसे हम ये बताएं कि हाँ भाई आपका ये वाला कैरेक्टर इतने बार आया है इस स्ट्रिंग में, ये वाला कैरेक्टर इतनी बार स्ट्रिंग में आया है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक ऑब्जेक्ट में कीज और वैल्यूज के पेयर में ले लेंगे। ठीक है। और वो हम कैसे लेंगे, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज करने क्या वाला हूँ। सपोज करते हैं कि अगर मेरे पास एक नेम नाम का एक स्ट्रिंग है। ठीक है। उसका नाम मैंने रखा है माई नेम इज जावास्क्रिप्ट। ओके। आपने नाम रखा माई नेम इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें जो एम जो है वो कितनी बार आया है। इसमें एक एम यहां पर है, एक एम यहां पर है और नहीं है। यानी कि ये इसमें अगर आपसे कोई पूछे तो आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आना चाहिए। जो एम जो है वो आपका आना चाहिए, ये 2 बार आया। ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर कोई पूछे y कितनी बार आ रहा है तो y जो है आपका शायद 1 बार ही आ रहा है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ना ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है। तो आज हम कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम इसी स्ट्रिंग को हम ले लेते हैं। ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको हम फंक्शन के थ्रू लेंगे। ठीक है। अभी हम इसको मैं आपको इसमें भी बताऊंगा। ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं बनाता हूँ फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन 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 अकरेंस यानी कि OCC के नाम से मैंने रखा अकरेंस। ठीक है। ये एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करेगा यूजर से। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि लेट में लेता हूँ एक वेरिएबल में, मैं क्या करता हूँ अकरेंस अकरेंस को मैं एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट में पास कर देता हूँ। ठीक है। और मैं अपनी सारी की सारी वैल्यूज जो है ना मैं इसी के अंदर लेने वाला हूँ। ठीक है। तो अब ये क्या है कि मेरा जो स्ट्रिंग जो यूजर जो देगा, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, जब हम कोई भी स्ट्रिंग देंगे तो उस स्ट्रिंग के ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे कि एक एरे के फॉर्म में हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं। मैंने कि आपको पता है कि मेरे पास एक स्प्लिट मेथड है जो अगर हम उसके अंदर हम किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर लगाते हैं तो वो हमको एरे रिटर्न करके देता है ना, एरे के फॉर्म में रिटर्न करके देता है। जैसे कि अगर मैं स्ट्रिंग 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 डॉट स्प्लिट करूं। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो इस केस में अगर मैं आपसे बात करूं कि कंसोल डॉट लॉग अगर str को मैं अगर करता हूं। ठीक है। अगर मैं इसको अभी अभी के लिए मैं कॉल करता हूं, जैसे कि मैं कॉल करता हूं इसको OCC अकरेंस कॉल करता हूं और इसके अंदर मैं पास करता हूं इंडिया। ठीक है। तो देखो हमको क्या मिलना चाहिए। ठीक है। कंसोल पे मैं देख रहा हूं तो कंसोल में मैं जाऊंगा और इसको मैं रन करता हूं। तो देखो क्या मुझे मिला, एक पूरा का पूरा इंडिया मिला। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें अगर आकर एक स्पेस दे देता हूं, ठीक है, तब क्या मिलेगा मुझे। देखो यहां पर अभी मुझे क्या मिल रहा है, एक स्ट्रिंग ही मिल रही है। ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि जो मेरा जो स्ट्रिंग है ना, ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा जो अब क्या है कि हम इसको पर्टिकुलर पर्टिकुलर वे में इसको हम बांट लेंगे। जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर हम इसके ऊपर अगर हम फॉर ईच की लूपिंग चला दें, फॉर ईच की लूपिंग चला दें और इसके अंदर हम एक वो वैल्यू ले लें, जैसे कि वर्ड्स हमारे अंदर, इसके अंदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है। वर्ड्स आएंगे और वर्ड्स आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कंडीशन लगा लेंगे। जैसे कि इफ, ठीक है, इफ ऑकरेंस इफ ऑकरेंस डॉट इसके ऊपर आता है हैज ओन प्रॉपर्टी। ठीक है। हैज ओन प्रॉपर्टी, ये जो पी होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है। हैज ओन प्रॉपर्टी। ठीक है। क्या होगा इसमें, होगा मेरा एक एक वो वर्ड आएगा
मतलब कि जो जो हमारा वर्ड आया है, ठीक है, वर्ड्स, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू अगर फॉल्स होती है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑकरेंस, OCCURANCE, ऑकरेंस, ऑकरेंस की जो एलिमेंट, सॉरी जो वर्ड आया है, जो मेरे पास वर्ड आया है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है, और नहीं तो एल्स पार्ट में जाएंगे, और एल्स पार्ट में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि ऑकरेंस में हम जो मेरा वर्ड आया है ना, WORDS वर्ड्स आया है, उसमें प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, और इस वाले इसमें आएंगे और हम क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न ऑकरेंस, रिटर्न ऑकरेंस, ठीक है, रिटर्न ऑकरेंस, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मैं इसको कंसोल कर लूं, और इस कंसोल में मैं क्या करने वाला हूं, ऑकरेंस को कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं रखूंगा इंडिया, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मैं देखता हूं यहां पर, अगर मैं इसको करूं तो देखो मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हो क्या कि ये मेरा ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, कि अगर यहां पर क्या है मेरा, देखो IND, आई जो है यहां पर मेरा, यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, तो यहां पर देखो आई जो है वो आपका यहां पर 2 बार है, ठीक है, और आई थिंक ND और A वो सारे के सारे लोग एक ही बार वो एग्जिस्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट में या फिर इस स्ट्रिंग के अंदर जो आपने पास किया है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी पास करोगे ना, अगर आप इसके अंदर जैसे होता है कि माई नेम इज इंडिया, ओके, तो अगर मैं इसको यहां से करता हूं क्लियर, ठीक है, तो देखो यहां पर क्या आता है, देखो यहां पर क्या आया है आपके पास, देखो यहां पर क्या आया है, 1 2 3 और ये 4, मतलब कि जो स्पेस जो है ना, देखो जहां पर कुछ भी नहीं है वो आपका 4 बार आया है, ठीक है, लेकिन M जो है वो मेरे पास 1 है। अब देखो I जो है यहां पर मेरे पास क्या है, 2 है, देखो यहां पर I यहां पर भी है और I यहां पर भी है और I यहां पर भी है, ठीक है। तो देखा आपने कि किस तरीके से काम कर रहा है आपका, I यहां पर भी है, I यहां पर भी है और I यहां पर भी है, ठीक है। तो आपने देखा कि स्मॉल आई जो हमारा है वो मेरा सिर्फ 2 बार है, स्मॉल आई 2 बार है, और एन जो है हमारा 2 बार में, देखो एन यहां पर भी है और एन यहां पर भी है, देखा आपने। कैपिटल एम यहां पर देखो, यहां पर कैपिटल एम 1 बार है, ठीक है। उसी तरीके से आई देखो, कैपिटल आई जो है यहां पर देखो, कैपिटल आई यहां पर जो कि यहां पर ये भी आपको क्या कर रहा है कि 1 बार एग्जिस्ट कर रहा है। स्मॉल आई जो है यहां पर 2 बार है, ठीक है। तो आप समझ गए कि हमारा जो बनाने का जो पर्पस था ये प्रोग्रामिंग का, तो हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि देखो अगर आपने यहाँ पर इक्वल टू फॉल्स लिखा ना, ठीक है, अगर आपने इसको इक्वल टू फॉल्स लिखा, अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं, जैसे कि मैं इसको करता हूं, हटा दिया, और यहां से मैं चलता हूं और इसको मैं यहाँ पर निगेशन मार्क्स लगा देता हूं, तब क्या मेरा काम करेगा, ये मैं करता हूं क्लियर, देखो अभी भी काम कर रहा है आपका। मतलब या तो इज इक्वल टू फॉल्स लिख दो, या फिर नॉट जो होता है ना, ये एक्सक्लामेशन मार्क ये भी लगा दो तो आपको सेम तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, मतलब कि हमने कंडीशन लगाई है इसमें, और मैं एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, कि आपने एक फंक्शन बनाया ऑकरेंस नाम का, सॉरी OCC नाम का, ठीक है, और उसके अंदर आपने स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर पास कर दिया है, जो कि ये एक यूजर से जब वो फंक्शन को कॉल करेगा तो उस टाइम पर ये एक्सपेक्ट करेगा उससे कि हाँ भाई आपसे कुछ मैं स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यही स्ट्रिंग पर हम क्या करते हैं कि एक हम कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि एक ऑकरेंस नाम का है, ठीक है। तो उस ऑकरेंस नाम में हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके अंदर जो आपके पास जो स्ट्रिंग आने वाला है, उसको सबसे पहले क्या किया मैंने, स्प्लिट किया, ठीक है, स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद उसके ऊपर
आपने क्या लगा दिया, एक फॉर ईच नाम का एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है जो कि एक लूप होता है, जो कि एक एरे के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो हम क्या किए कि यहाँ पर फॉर ईच नाम का एक फंक्शन लगा दी, जो कि एक आपका एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, एक लूप एरे के ऊपर लूप लगाने के लिए हमारे काम आता है। ठीक है, तो अगर फॉर ईच मैं यहाँ पर लगाता हूं, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर मैं कॉल बैक पास किया, और कॉल बैक पास करने में हम यहाँ पर एक पैरामीटर देते हैं वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे के सारे जो स्ट्रिंग है ना, वो सारे के सारे अब इसके अंदर चले आएंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, मतलब ये कि हम इसके ऊपर कंडीशन ये लगा रहे हैं कि इफ अगर ऑकरेंस, ठीक है, अगर इस ऑकरेंस इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हैज ऑन प्रॉपर्टी है, ठीक है, हैज ऑन प्रॉपर्टी कौन सी है, वर्ड्स में किसी भी एक कैरेक्टर का जो हैज ऑन प्रॉपर्टी अगर है, तो उस हैज ऑन प्रॉपर्टीज के वर्ड में आप एक वन ही कर दो, अगर वो है तो एक ही पुट करो। ठीक है, अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो उसके अंदर आप एक प्लस करते जाओ, मतलब ये कि अगर इसके अंदर m एक है, ठीक है, तो आप उसको वन ही रखना। ठीक है, अगर ये दोबारा से अगर है, ठीक है, अगर नहीं तो हम क्या कर रहे हैं कि ये अगर अगर सेम कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग के अंदर है, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें प्लस प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये आएगा m यहां पर तो लूपिंग चलेगी, फिर y खोजेगा नहीं चलेगी, फिर माने ये जाएगा, फिर लूप के पास जाएगा, फिर ये n के पास जाएगा। ठीक है, अभी भी वन ही रहेगा, फिर a जाएगा, फिर लूपिंग के पास जाएगा। ठीक है, फिर m जाएगा, फिर ये लूपिंग होगा। ठीक है, और फिर जो m है ना, ये एक अपना अलग देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें एक ही रहेगा। अब हम देखते हैं जैसे कि ये क्या है, हमारा एक n है। ठीक है, तो n क्या करेगा, तो ये सारा के सारा लूपिंग चलाएगा, ये वापस यहाँ आएगा, इसको नहीं मिलेगा, अगला भी इसको नहीं मिलेगा, फिर ये जाएगा, फिर ये इसको नहीं मिलेगा, m मिलेगा, उसी तरह से करते 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 जब उसको ये वापस से n मिलेगा, तो अब यहाँ पर वन नहीं रहेगा, इसमें ये प्लस वन हो जाएगा, मतलब कि ये n पहले वन था, अब इसके अंदर एक और हो जाएगा। अगर आगे जाएंगे इसको और मिलेगा, तो वहां पर ये और प्लस कर देगा। तो ये हमारा कुछ लूपिंग कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि इस वाले फंक्शन की इस वाले स्कोप से बाहर निकल के हम इस वाले फंक्शन के लिए हम रिटर्न कर रहे हैं क्या, एक ऑकरेंस रिटर्न कर रहे हैं। मतलब कि ऑकरेंस क्या मुझे रिटर्न कर रहा है, ये सब होने के बाद तो मुझे ये रिटर्न कर रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये कैरेक्टर है जो कि इतने बार एग्जिस्ट करता है। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहां तक का वीडियो समझ में आया होगा कि यहां पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी क्या है वो भी समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब तो ये तो हो गया। ठीक है, अब मेरे पास एक और तरीका है इसको रिजॉल्व करने का। ठीक है, अगर आप लोग अगर ये 6 से अगर अच्छे से अगर अवेयर हैं, तो आप उसके लिए भी आप कर सकते हो, आप उस पर भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास लेट एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट is one of the popular language. ओके, अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर मुझे पता करना है कि जो J है और A है, V है, S है, CRIPT जो भी है इसके अंदर, वो कितनी बार इसके अंदर रिपीट हो रहा है, मतलब कितनी बार अकर कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, अगर मोर देन वन है तो हम उसको प्लस करेंगे, अगर सिंगल है तो उसको वन ही रखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या मिलता है, जैसे कि देखो मैं दिखाता हूं आपको, यहां गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किस में रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम रखेंगे कॉन्स्ट, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे जो कि अभी के लिए ब्लैंक होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो हमारे पास एक फॉर ऑफ नाम का एक ES6 में मुझे मिलता है लूपिंग। ठीक है, जिसका यूज करके हम क्या करने वाले हैं, इसको हम अचीव करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, फॉर, ठीक है, लेट, ये इस x के अंदर उस स्ट्रिंग की सारी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x ऑफ str, मतलब ये कि इस लेट x यानी कि इस x के अंदर ये स्ट्रिंग की सारी वैल्यूज इसके अंदर आ चुकी है। अब मैं इस x का यूज करके मैं ये जो मेरे पास जो वैल्यू हमको लेके आनी है वो हमको इसको अचीव करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि इफ कंडीशन लगाएंगे, यहां पर कंडीशन लगाएंगे क्या, इफ अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो मेरा
x है, यानी कि जो मतलब x मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही जो आ रहा है ना, ये अगर x है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट x में, ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं हम कि +1 करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट इंडेक्स ऑफ x इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इंडेक्स ऑफ x +1, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हुआ क्या कि हम करते हैं एल्स पार्ट में आते हैं, और एल्स पार्ट में आने के बाद हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारा x है इक्वल टू मैं 1 ही रखता हूं इसके लिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो अगर मैं इसको मैं करता हूं क्लियर, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर आकर के अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल कर लूं, console.log अगर मैं कर लूं obj, ठीक है, अगर मैं यहां से इसको कर लूं तो मुझे अब मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहां पर फॉर ऑफ से हमने सारी के सारी स्ट्रिंग को इटरेट कर लिया, और इटरेट करने के बाद इस x में हम सारे के सारे वैल्यूज को हम स्टोर कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के x इंडेक्स पर, यानी कि x पर हम क्या कर, अगर होगा, अगर ऑब्जेक्ट में अगर x यानी कि पूरी की पूरी चीज अगर होगी तो हम उसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको रन करूं तो देखो यहां मुझे क्या मेरा str इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, str इज नॉट डिफाइंड मतलब ये कि लेट मी चेक। अब देखते हैं इसमें हम लोगों ने यहां पर तो कुछ प्रॉब्लम तो किया नहीं है, तो ओके मैं फिर से शो रन करता हूं, देखता हूं कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है। ओके देखता हूं करके। ओके देखो यहां पर आपका ये सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ चुका है। देखो यहां पर, देखो यहां पर जितने भी कैरेक्टर इसके अंदर हैं उन सभी कैरेक्टर के बगल में आपने यहां पर कितनी बार लिया, 1 स्पेस बार, 2 3 4 5 और ये 6, जो स्पेस बार है देखो यहां पर वो 6 बार है, और इस पूरे स्ट्रिंग में आपने ए जो है वो 6 बार इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखा आपने कि किसी भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम कितने तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको ये सारे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, ठीक है, और वो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि इन सभी का कॉन्सेप्ट का यूज करके आप एक तीसरा मेथड निकालो कि हम इसको इस तरीके से भी हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसका कर लिया और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको ये भी वीडियो समझ में नहीं आता है, जहां जिस पॉइंट पर समझ में नहीं आता है, प्लीज आप मुझे वो पॉइंट करके आप मुझे जरूर क्वेश्चन पूछना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।